उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान खत्म हो गया है और अब बारी मतगणना की है। लेकिन मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है, क्या होगी मतगणना पर सुरक्षा, हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, ईवीएम को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं, राजनीति गरमाई हुई है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? आप सबको विदित है कि चुनाव के दौरान सभी जो चुनाव से संबंधित सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी माननीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार के अधीन रहते हैं और उनके जो निर्देश पहले से हैं, चाहे वो चुनाव से संबंधित हो, मतदान से संबंधित हो या मतगणना से संबंधित हो, वो उसी के द्वारा गवर्न होते हैं। और जो मतगणना के संबंध में स्पष्ट निर्देश किस तरह की व्यवस्था की जानी है, वहाँ सीसीटीवी कवरेज की भी व्यवस्था है, वहाँ विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ लगातार बैठे हैं और इसके अतिरिक्त वहाँ सीएपीएफ भी लगाई गई है, जो अर्धसैनिक बल जो भारत सरकार से आई है। 7 चरणों के चुनाव जो कि 14 जनवरी से पूरी प्रक्रिया आरंभ हुई थी, से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव हुए और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा हिंसा रहित हुए। जो भी घटनाएं अगर हुई हैं वो पिछली बार के अपेक्षा काफ़ी कम है। जहां तक मतगणना का प्रश्न है, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं कराई गई हैं और हम लोगों ने करीब 70,000 सिविल फोर्स, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जगहों पे सीसीटीवी तथा ड्रोन से भी कवरेज के निर्देश दिए गए हैं। शहर में ऐसे संवेदनशील जगह जहां की उपद्रव किया जा सकता है, वहां पर स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी रखा गया है और सभी फील्ड के ऑफिसर्स को ये बताया गया है कि मतगणना के दिन लगातार भ्रमणशील रहेंगे और जो लोग काउंटिंग स्थल पर हैं वो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसका 100% अनुपालन कराएंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई है निष्पक्ष तरीके से, हम मतगणना की और मतगणना के बाद की जो व्यवस्थाएं होंगी हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी तरह की कोई घटना न हो। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और वो कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने शांति व्यवस्था भंग करने की बात की तो कानपुर देहात से एसपी हैं, उन्होंने कहा कि गोली मारने के आदेश दिए हैं। ये कैसा आदेश है? इसको लेकर के अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करता है तो किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक सामान्य व्यक्ति को भी अवेलेबल है और अगर वैसी परिस्थितियां आती हैं, मुझे नहीं लगता कि वैसी कोई स्थिति आएगी, लेकिन ये तो अंतिम रिसोर्ट है। प्रजातंत्र में यही है कि सभी पक्षों को लेकर समझा बुझा के ये चीज़ कराया जाए, लेकिन अगर कोई एकदम हिंसा पे उतारू है तो उसके लिए सारे ऑप्शंस रहते हैं और पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल भी मौके पर हैं। वो अपने जो प्रचालन प्रक्रिया होती है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। सर, ईवीएम के बदलने को लेकर के ईवीएम बदली जा रही हैं और तमाम इस तरीके की घटनाएं और आरोप, राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। इसको लेकर की व्यवस्था किस तरीके की है, क्या नियम है? इस संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कल रात को ही एक अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और उसके स्पष्ट निर्देश सभी जगह हैं। सभी ईवीएम के नंबर्स होते हैं, सभी चीज़ें सभी स्टेक होल्डर्स को बताई जा रही हैं लगातार और इस तरह के जो रूमर्स अचानक फैले थे, सभी हमारे डीएम एसएसपी ने अगर जिसकी भी जो क्वेरी थी उसको सेटिस्फाई किया, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। सर, एक सवाल है कि मतगणना के बाद जो विजय जुलूस को लेकर के है, उसको लेकर के क्या निर्देश हैं कि विजय जुलूस बिल्कुल नहीं निकलेगा या क्या होगा? नहीं, 144 धारा लगी हुई है और स्थानीय मजिस्ट्रेट इस पे डिसीजन लेंगे। यथासंभव ये होता है कि जो प्रत्याशी हैं, जो विजयी प्रत्याशी के साथ
मैक्सिमम 1 या 2 आदमी को परमिशन दिया जाता है। वो परिस्थितियां और जिले के हिसाब से स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। क्या विजय जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा? नहीं, मैंने आपको बताया कि स्थानीय जो जिला मजिस्ट्रेट हैं इस पर निर्णय लेंगे और 144 धारा लगी हुई है। वैसी स्थिति में वो कितने लोगों को अनुमति देते हैं ये स्थानीय प्रशासन ही तय करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, मतदान के बाद मतगणना को लेकर के कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए होंगे, वो कितने हैं लगभग और उन पे क्या विशेष निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि सभी मुख्यालयों पे या निर्धारित स्थानों पे ही मतगणना होनी है, तो हम सभी को संवेदनशील मानते हुए हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से किया हुआ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जो मतगणना को लेकर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आदेश दिए गए हैं, उस पर विस्तृत बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।